मैडम स्पीकर, मैंने पहले ही कहा था Yes, Minister. मैंने पहले ही कहा था कि Minister statement will go on record. ये अमेंडमेंट जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव बिल में ये अमेंडमेंट जो है प्रपोज किया गया है। मुझे बहुत खुशी है। इस बिल को समर्थन करते हुए सदन में सारे पक्ष के लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स सभी लोगों ने इसको समर्थन किया। और इसमें विशेष करके मैंने हमारे जो 9 महिला सदस्य जिन्होंने बात करके बहुत विनम्रतापूर्वक के साथ उन्होंने जिस उनकी भावनाओं को रखा है, उन सभी भावनाओं को मैं और एक बार मेरे तरफ से भी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी सदस्य जो भी काफ़ी सुझाव दिया गया है उस सुझाव को भी मैंने काफ़ी विस्तार रूप से मैं नोट किया हूँ। कुछ सुझाव ऐसे हैं कि बहुत दूरगामी प्रभाव डालने वाली है और वैसे विषयों को भी कहाँ तक मैं इसको रूल्स में फ्रेम करके कहाँ तक महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए मैं वो कोशिश करूँगा। लेकिन मैं इस अमेंडमेंट के साथ जो नए चीज़ जो लगाया गया पहली बार जो पुराना बिल था, वो पुराना बिल में जो है उसमें जैसे जो है कमिश्निंग मदर के बारे में या अडॉप्ट मदर के बारे में वो नहीं था। और दूसरी बात भी ये भी है, कृषि भी नहीं था। और तीसरी बात है प्रोविज़न फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, ये भी नहीं था। और इसमें जो है बहुत प्रमुख बात है कि हमारे मजदूर महिलाओं को भर्ती करते समय जो है उनको इंटीमेट करना चाहिए कि आपको मैटरनिटी लीव जो है प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली देना चाहिए, नहीं तो लिख के भी देना चाहिए। ऐसे जो मैंने इसमें प्रावधान रखा हूँ। तो इतना ही नहीं, पहले जो है जो कुछ भी प्राइवेट में जो है कृषि रहता था वो 2 ब्रेक्स रहता था, मैं उसको बढ़ाकर 4 किया हूँ। और सबसे ज़्यादा बड़ा महत्व का जो बात है, जो हमारे ट्राइपार्टाइट मीटिंग चलती है, हमारी जो भी कानून लाने का जो प्रावधान है, इसमें हमारा जो ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें ट्रेड यूनियन है और जिसमें एम्प्लॉयर है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स है। सारे लोगों ने इसको समर्थन किया। एम्प्लॉयर ने भी समर्थन किया, ट्रेड यूनियन तो करता ही है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट में भी किया है। तो इससे एक संदेश गया है देश में कि महिलाओं को ज़्यादा जो है जिस मातृत्व का जो बेनिफिट देने से महिलाओं का वर्कफोर्स में बढ़ोतरी लाना चाहिए और उनकी वर्किंग कंडीशंस में, उनके हेल्थ के कंडीशंस के बारे में जो एनफोर्समेंट लॉ है, हम बराबर जो है, मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट लेबर इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट and the major role has to be played by respective state governments. My job will be limited up to only central sphere में मैं बराबर जो है ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं और एक बार आप सभी लोगों से, जितने कुछ राज्यों में आप लोगों ने इससे ज़्यादा भी जो है मैटरनिटी बेनिफिट देने का आप स्कीम बनाया है, उस राज्यों को मैं अभिनंदन करता हूँ। एक जो है कॉम्पिटेटिव स्पिरिट में भी स्टेट्स आगे जा रहे हैं, वेलफेयर मेजर्स को लेने के लिए काफ़ी स्टेट्स भी आगे आ रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको भी जो है बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस अमेंडमेंट के साथ और जो हमने मेन जो रिमेनिंग प्रोविजंस है वो रिमेनिंग प्रोविजन भी वो भी वैसे रहेंगे।
जैसा 6 week leave in a case of abortion or medical termination of pregnancy. And secondly, 2 week leave for tuberculosis operation. And third one, maximum leave of 1 month in a case of pregnancy, childbirth related illness. And other one is medical bonus. Medical bonus, earlier it was, that facility was for the employer for the childbirth was only 1,000 rupees. Now we have increased up to 3,500 rupees. 3,500 rupees. So that's why other important also, the provision or the dismissal on the account of absence of due to pregnancy, no reduction of wage during pregnancy or maternity leave. कुछ सदस्यों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त किया था, तो इसलिए इस बिल में जो है सारे जो इस प्रोविजन को मैंने लगाया, लेकिन सभी सदस्यों ने काफ़ी सुझाव दिए। इसमें कुछ सुझावों के बारे में मैं समाधान भी देना चाहता हूँ। इसमें जो है हमारे सुष्मिता जी भी काफ़ी एक कृषि के बारे में उन्होंने बताया था, और इसमें कृषि में जो है केवल मदर ही नहीं, फादर भी जो है ले जा सकता है। Not only mother, sometimes necessary, even father also can go and help. And other important, that is हमारे प्रीतम जी ने भी जो पूछा है, a counseling and advice to women about the benefits under this act. मैं इसमें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम, जो है अवेयरनेस प्रोग्राम को इंक्लूड करके इनका और जो है राज्यों से जो है इसका करने का हम कोशिश करेंगे। और इसमें हमारे AIDM के मैडम वसंता जी ने भी, उन्होंने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में 52 वीक्स दिया जा रहा है, ये करेक्ट नहीं है। ब्रिटेन गिव्स ओनली 20 वीक्स। We are in now 26 weeks. We are more than Britain. In Tamil Nadu, 36 weeks. 36. Which one? Yes. Yours. Amma declared that 9 months maternity leave. 9 months. Yeah, yours. No, that he has already said that some states are doing that. I complimented Yes, you. already said. I complimented. Yes. And yours is the highest one. And other thing is, Tamil Nadu, they have extended some other new benefits to the unorganized workers also. I welcome the more steps of Tamil Nadu. And रत्ना जी, हमारे रत्ना जी भी जो बताए कि पेनाल्टी के बारे में, पेनाल्टी जो है इसमें जो है punishment, those who violate the provisions, the contravention of this act, then the penal provision, 3 months to 6 months imprisonment. And fine is, as our honorable member was expressing, that fine is little bit less, that is 5,000 rupees. 3,000 was there, we have increased to 5,000. And why I am expressing is, ultimately the proper implementation is to be taken care. And our many members, they were mentioning about the अरविंद जी शिवसेना, आपने भी बताया था कि जो है एससी जेड में इकोनॉमिक जोन्स है, इसमें जो है उसमें भी जो है कवर किया जाता है, उसमें भी लागू किया जाता है। कहाँ भी अगर कुछ भी वो अगर नहीं है, मुझे दीजिए, मैं उसका कार्रवाई करूँगा। एससी जेड में भी जो है उसका होता है। और इतना ही नहीं, और काफ़ी लोगों ने बताया
हमारे डॉक्टर नरसैया गौड़ जी ने बताया था कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन टू बी उनको करना है ऐसा। इसमें ऑलरेडी दी प्रोविजन इटसेल्फ इज देयर, दी 2 चिल्ड्रन उनके बारे में, और 3rd और 4th के बारे में उसमें जो है 12 वीक्स का जो है प्रावधान किया गया है। इसीलिए किया गया है, काफ़ी लोगों ने कुछ कमेंट किया है, इसीलिए किया गया है कि एक हमारा जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पहले से जो पॉलिसी चलते आ रही है वो पॉलिसी के तहत चल रहा है, इसलिए उसके बारे में आप लोगों ने जो ओपिनियन बताया। और ज़्यादा लोग हमारे सुप्रिया जी को मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव सजेशंस दिए हैं। उन्होंने 2 बातों के ऊपर ज़्यादा बताया। एक है, काफ़ी भी दूसरे सदस्य भी बताए कि अनऑर्गेनाइज वर्कर के बारे में, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, ये तो से ट्रू, 93% of workforce is unorganized workers. My priority is to see that they should get social security. और उसके लिए the first time this Narendra Modi's government has taken a decision that all the construction workers from informal sector to formal sector, now they are going to provide by EPFO and ESIC. For that, we have registration also we have started. Approximately 4.70 crore construction workers are there. This is a major step which we have taken in construction workers. And also simultaneously, I am informing to this House that in a phased manner, this government is going to create more social security network for unorganized workers. अनार्गनाइज वर्क करने वाले मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में भी मैं आपको हमारा ESIC का वो भी आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, ESIC का जो 2nd जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स के बारे में। लेकिन हमारे काफ़ी लोगों ने एक सुझाव आया था कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का जो है आप मैकेनिज्म करना चाहिए, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो हेल्थ मिनिस्ट्री एंड लेबर मिनिस्ट्री। हर बार जो है हमारा पहले कभी भी हमारा इंटर मिनिस्ट्रियल का जो है जब ज़रूरत है बराबर होते रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा है उसका क्या कुछ मैकेनिज्म हो सकता है, हम उसके ऊपर भी हम सोच सकते हैं। बिकॉज फुल्ली वॉट एवर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस इन दिस अमेंडमेंट एक्ट, इट शुड बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड. It should be fully implemented, and for that, if necessary, we will make some mechanism also. And one more issue I wanted to inform to this August House, that the construction worker cess amount. The construction worker cess amount, though the construction workers Act comes to us, but the cess is collected by the state governments. So far, because even the Supreme Court observation is very, very serious, for which Supreme Court has specifically mentioned, because all the total amount which is collected by the cess through the construction workers is approximately 24,600 crores, and spent by the respective state governments only 3,600 crores. That means remaining 21,000 crores, that leftover amount is there. Utilize this amount more for this women workforce, particularly for the maternity benefit. Though we are getting into ESIC network, but the state government also can make its effort, and I request all the honorable members from different states, those who are representing here, see that
this amount should be properly utilized. Many issues were properly, they have made it. But one other issue I wanted to mention is regarding the ESIC. Regarding the ESIC. ESIC is one of the major social security organizations under Labour and Employment Ministry. Now we are having 2 crore 10 lakh our insured persons. And families which we are covering is 8 crores. 8 crore families we are covering. Now, in second generation of reforms, our ESIC, we are expanding to the entire country. Earlier, this new government, now it has come, we have thought of, instead of in clusters and geographical area, now we want to expand the entire coverage of ESIC to entire national level. Now ESIC is having only fully covered districts, 393 districts. We wanted to get into network of ESIC to 702 districts of the country. 702 जिलों में सारा ESI हॉस्पिटल का तो कवरेज करने का हमारा प्रोग्राम जो है शुरुआत हो गया है। इसमें जैसा उन्होंने कहा था कि कंट्रीब्यूटरी फंड जो है एम्प्लॉयर का 4.75% है और एम्प्लॉय का 1.75%। फिर भी कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार के तरफ से भी कुछ सोशल सिक्योरिटी फंड कुछ निर्माण करना, ऐसा कुछ सुझाव भी आप लोगों ने दिया है। लेकिन ये स्कीम को जो है हम लोग इन्हें फेज्ड मैनर में EPFO, पेंशन एंड मेडिकल बेनिफिट्स एंड प्रोविडेंट बेनिफिट्स, ये सब लोग जो है अनार्न सेक्टर में ज़्यादा जाने के लिए और एक नया निर्णय भी हम लोगों ने लिया कि जहाँ हमारा डिस्पेंसरी है, वो डिस्पेंसरी में हम उसको 6 बेडेड हॉस्पिटल के रूप में अपग्रेड करने का हम निर्णय लिया है। 6 बेडेड हॉस्पिटल के रूप में, और आगे आने वाले 2 साल में 450 6 बेडेड हॉस्पिटल हम निर्माण करने वाले। ये सब जो है ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे। ऐसा हमारे सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स में काफ़ी जो है 2 बातों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। एक है क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी हम लोग काफ़ी चेंजेस हम लोगों ने लाया। और इस बीच में जो डिमोनेटाइजेशन का इसके बाद में जो हमारा जो नया जो है ये ESIC, EPFO, ये दोनों का बेनिफिट देने के लिए हम लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन शुरुआत किया है। वर्कर्स का कैंप्स लगाना और उनका अकाउंट खुलवाना, बैंक खाते खुलवाना, ये भी बहुत बड़ी पैमाने में ये भी आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए मेरा कहना है हम अनार्न सेक्टर में भी हम काफ़ी आगे बढ़ाने का हमारा जिम्मेदारी बढ़ रही है। और मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि अगर if this amendment is approved, India will be joining 40 nations of the world. And India would emerge as one of the countries with the highest number of weeks in Asian Pacific countries. में हम नंबर 1 रहेंगे। And I am happy to inform that India is now in the chair. And you see, yesterday.
And our members were asking, China is providing maternity benefit 15 weeks. And Japan, they are providing 14 weeks. Japan, after Sri Lanka, they are providing 12 weeks. And Bangladesh, 12 weeks. Korea, 10 weeks. Germany, 14 weeks. Spain, 16 weeks. France, 16 weeks. Netherlands, 16 weeks. UK, 20 weeks. Now, Italy, 22 weeks. Now, India is coming to this number, third number, that is 26 weeks, and Canada is giving 50 weeks. इसलिए हम लोग जो है दुनिया के अंदर हमारी इसके लिए पहचान लेके काफ़ी रिफॉर्म्स में भी हम चले जा रहे हैं। लेकिन मैं सब सदस्यों से मेरा प्रार्थना है, कल जो है हमारा इंटरनेशनल महिला दिवस देश भर में बनाया गया है और हम महिलाओं को विशेष करके महिला कामगारों को उनको ये मैटरनिटी बेनिफिट मैं ये इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में उनको एक मैं सादर एक गिफ्ट के रूप में हम देना चाहते थे। लेकिन आज मुझे मौका मिला है फिर भी हमारा जो मिनिस्ट्री का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी ने भी हमें बार बार आदेश दिया है कि आप अनारण्य सेक्टर में असंगठित क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़िए। और जैसे ही जो है मुझे बहुत खुशी है, सारे ट्रेड यूनियंस भी हम जितने भी जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं एक ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म से आगे ला रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट से आगे ला रहे हैं। तो इसलिए मजदूरों के हित के लिए ये सरकार अच्छा काम करने का हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मदद बहुत ज़रूरत है। और मेरा रिक्वेस्ट भी है आप सभी लोग एक पॉजिटिव आउटलुक से मजदूर को जो है मैं मजदूर वर्ग से आया हूँ, इसलिए मेरा 1 मिनट सदन की सहमति से ये बिल पास होने तक हम सदन का समय बढ़ाते हैं। आपकी सहमति? यस, यू कैन। मेरा रिक्वेस्ट एक ही है आप सभी लोगों से, एक जो बदलते हुए जमाना आई है इसमें हमारा सरकार 3 बातों के ऊपर ध्यान में दिया। एक है नंबर 1 इज जॉब सिक्योरिटी, सेकंड वन इज वेज सिक्योरिटी, थर्ड वन इज सोशल सिक्योरिटी। ये 3 बहुत जो है महत्वपूर्ण बातें। ये 3 बातों में मैं जो है बहुत विनम्रतापूर्वक से कहता हूँ, हम मिनिमम वेज के बारे में हम लोगों ने एक एडवाइजरी दिया है। ये पहली बार हमारा मिनिमम वेज नॉन एग्रीकल्चर के लिए हम लोग सेंट्रल स्फीयर में 300 रुपये जो है उसको बढ़ाया है। पहले जो है कम था, ये जो है अभी 38% बढ़ा है। तो इसलिए वेज के बारे में और वैसे ही जो है मैं जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी काफ़ी जो है हम लोग लेजिस्लेशन परिवर्तन लाने का हमारा कोशिश चल रहा है। सोशल सिक्योरिटी में मैंने कहा था इन्हें फर्स्ट फेज कंस्ट्रक्शन वर्कर को हम लोगों ने इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर में लाया, वैसे ही नेक्स्ट बीडी वर्कर को, और वैसे ही आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर, उनको भी जो है हम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री से और हमारे एचआरडी मिनिस्टर से और हेल्थ मिनिस्टर से हम लोग एक कमेटी भी करके ऑफिशियल जो है एक्सरसाइज कर रहा है। वो एक्सरसाइज होने के बाद वो स्कीम भी आगे आएगा। वो जो है उनके बारे में भी, जो आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, उनके बारे में भी हम लोग एक सोशल सिक्योरिटी देने का हमारा विचार चल रहा है। तो इसलिए मेरा सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जितना जो समर्थन किया है उसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बिल को
सभी लोग इसको पारित करने का बस हो गया। धन्यवाद।